नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को भी सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में जो डीए और एचआरए है क्या उसको ख़त्म करने वाली है। क्या अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को डीए और एचआरए जैसे जो लाभ हैं वह नहीं मिलेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चर्चा के बारे में विश्लेषण करेंगे कि क्या ये जो न्यूज़ है वह सही है और अगर ऐसा है तो फिर कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होगा, और अगर ये खबर गलत है तो फिर सरकार का इस पर क्या रुख है। तो साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर एक कदम और आगे बढ़ते हुए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको एक बहुत ही बड़ा तोहफा 8वें वेतन आयोग के तौर पर केंद्र सरकार देने जा रही है। बात करें 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा इसके बारे में, तो 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है वह 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और इसके बाद फिर जो केंद्र सरकार है 8वें वेतन आयोग पर अपनी मुहर लगाएगी। तो इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में जो डीए और एचआरए है उसको बंद करने जा रही है, तो साथियों ये महज एक कोरी अफवाह है और सरकार ने इस अफवाह को गलत बताया है। डीए में जो बढ़ोतरी है वह होती रहेगी और इससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की जो संशय है अपने मन में पालने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, डीए और एचआरए को लेकर वित्त मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है और वित्त मंत्रालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है। सरकार का बयान है कि फाइनेंस एक्ट 2025 का एचआरए या डीए किसी भी भत्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे, यानी कि कर्मचारियों को ना सिर्फ डीए एचआरए मिलते रहेंगे बल्कि आयोग की रिपोर्ट आने तक डीए में नियमित बढ़ोतरी भी जारी रहेगी। 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का जो समय है वह लगेगा और इस ड्यूरेशन में कर्मचारियों के लिए डीए में करीब 3 बार संशोधन होना तय है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आयोग के द्वारा 18 महीने में अपनी रिपोर्ट दी जाएगी तो 6 महीने के हिसाब से 3 बार जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ना तय माना जा रहा है। अब कितना महंगाई भत्ता इन 6 महीनों में यानी कि 18 महीने कुल मिलाकर 3 बार बढ़ेगा उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। तो 6 महीने में सरकार जो महंगाई भत्ता है उसमें संशोधन करती है और जो संभावित वृद्धि है अगर प्रत्येक बार 4% इसको मान लिया जाए तो कुल अनुमानित जो वृद्धि है 12% की इसमें हो सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और 18 महीने के बाद जो अनुमानित डीए है उसकी बात करें तो ये 70% तक पहुंच सकता है, यानी कि बेसिक सैलरी पर मिलने वाला डीए आने वाले 1.5 साल में काफ़ी बढ़ सकता है। तो अगले 18 महीनों में आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है जिसके बाद इसे मंजूरी दी जाएगी और 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। तो डीए और एचआरए कर्मचारियों को लगातार मिलता भी रहेगा और इसमें जो बढ़ोतरी होती है वह भी समय समय पर होती रहेगी। इन भत्तों को ख़त्म करने की जो अफवाह चल रही है वह महज एक कोरी अफवाह है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी ये भत्ते कर्मचारियों को मिलते रहेंगे और उसी तरह से
इनमें बढ़ोतरी होती रहेगी जैसे कि अभी इसमें होती है। और 18 माह में सरकार के पास जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जाएगी तो उस समय तक जो महंगाई भत्ता है हो सकता है कि 70% तक कर्मचारियों का पहुंच जाए। तो साथियों, महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता खत्म होने की जो अफवाह फैल रही थी उस पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। इसी को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।